प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हाउ टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि गैल्वेनोमीटर में एक कॉइल होती है। जब कॉइल में से करंट पास करते हैं तो कॉइल पर टॉर्क लगता है, जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट होती है। And the deflection produced in the coil is directly proportional to current, or current is directly proportional to deflection. अब इसका मतलब ये हुआ कि कॉइल के डिफ्लेक्शन से हम मेजर कर सकते हैं करंट डायरेक्टली, लेकिन ऐसा नहीं है। डायरेक्टली गैल्वेनोमीटर से हम करंट मेजर नहीं कर सकते हैं because of two reasons. Number one, galvanometer has large resistance. Its resistance G is equal to R, where R is the resistance of the coil of the galvanometer. अब हमें पता है कि जब हम करंट मेजर करते हैं तो करंट मेजरिंग डिवाइस को सर्किट में सीरीज़ में लगाते हैं। अब जब गैल्वेनोमीटर को हम सीरीज़ में लगाएंगे तो इसके इस रेजिस्टेंस की वजह से ये उस करंट को ही चेंज कर देगा जिसको मेजर किया जाना है, उस करंट को कम कर देगा, तो हम इससे करंट मेजर नहीं कर सकते हैं। सेकेंडली, गैल्वेनोमीटर इज़ ए वेरी सेंसिटिव डिवाइस. It gives large scale deflection with very small current. तो ज़्यादा करंट ही पास नहीं कर सकते हैं हम इसमें से। अब क्या करें, कैसे गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करें एमीटर में? तो हमें दो काम करने होंगे। नंबर वन, वी शुड डिक्रीज दिस रेजिस्टेंस. वी शुड डिक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, ताकि जब हम गैल्वेनोमीटर को सर्किट में लगाएं तो उसका रेजिस्टेंस करंट को अफेक्ट ना करे। सेकेंडली, वी शुड इंक्रीज द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर. बच्चों, हमें पता है कि रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने के लिए हम रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये गैल्वेनोमीटर और इसके पैरेलल में हम एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा देंगे। बच्चों, ये गैल्वेनोमीटर सपोज इसका रेजिस्टेंस है 60 ओम्स और हम इसके पैरेलल में ये स्मॉल रेजिस्टेंस, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, फॉर एग्जांपल हमने 1 ओम लगा दिया, तो कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? अप्रॉक्सीमेटली 1 ओम, स्लाइटली लेस देन 1 ओम। अब मान लीजिए कि गैल्वेनोमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद करंट IG. सपोज IG इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 0.001 एम्पियर्स। इस करंट के लिए ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। अगर इससे ज़्यादा पास करेंगे तो इसकी कॉइल डैमेज हो सकती है। अब मान लो कि हम इसमें से पास करना चाहते हैं करंट I एम्पियर्स। से दिस इज इक्वल टू 3 एम्पियर्स। अब क्या होगा कि 1 मिली एम्पियर करंट इसमें से पास होगा एंड द रेस्ट ऑफ द करंट I माइनस IG विल पास थ्रू दिस रेजिस्टेंस. अब ये रेजिस्टेंस क्योंकि करंट को बाईपास कर देता है तो हम इसको कहते हैं शंट रेजिस्टेंस. हम इसको S से डिनोट कर देते हैं। यहाँ से फिर टोटल करंट ये बाहर आ जाएगा I, और ये दो टर्मिनल्स कॉम्बिनेशन के। आइए कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितनी वैल्यू S की लगानी चाहिए ताकि ये गैल्वेनोमीटर जो है वो कन्वर्ट हो जाए इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to I एम्पियर्स, और से न्यूमेरिकल वैल्यू हम ले लेते हैं 0 to से 3 एम्पियर। अब देखिए कि यहाँ S जो है ये इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस लगा है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? S इंटू करंट इसमें से पास हो रहा है I माइनस IG. V इज इक्वल टू R इंटू I से ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस S, और गैल्वेनोमीटर भी इन्हीं दो टर्मिनल्स के अक्रॉस लगा है।
गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? इट्स रेजिस्टेंस G इंटू करंट विच इज़ पासिंग थ्रू इट, G इंटू IG। अब क्योंकि ये दोनों G और S दोनों लगे हैं अक्रॉस सेम टू टर्मिनल्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस S मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। ये दोनों बराबर होने चाहिए। यहाँ से आप S कैलकुलेट कर लें, G इंटू IG डिवाइडेड बाय I माइनस IG। अब आइए कैलकुलेट करते हैं कि अगर ये 3 एम्पियर्स है और ये 1 मिली एम्पियर है तो S कितना आ जाएगा? S इज इक्वल टू, G इज 60 ohms हियर, 60 इंटू 0.001 ओवर I इज 3 माइनस 0.001। S इज इक्वल टू 60 इंटू 0.001 ओवर ये आ जाएगा 2.999 और इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 0.02 ohms। तो इट मीन्स कि अगर हमने इस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 3 एम्पियर्स, तो S कितना लगाना चाहिए? 0.02 ohms। एक चीज़ और यहाँ देख लें कि ये दिस इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू 3, तो हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला G इंटू IG ओवर I कब? इफ़ I इज़ वेरी वेरी लार्ज एज़ कम्पेयर टू IG, जैसा कि यहाँ इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है या ये I जो है वो वेरी वेरी लार्ज एज़ कम्पेयर टू IG, तो उस केस में S कितना आ जाएगा? S इज इक्वल टू 60 इंटू 0.001 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 0.02 ohms। चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस, यानी जो एमीटर बना ये सिस्टम, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? Let us say कि RP is the resistance of the combination। हमें पता है कि 1 over RP is equal to 1 over resistance of galvanometer plus 1 over this S। तो ये आ जाएगा S plus G equal to 1 over RP, और यहाँ से RP आ जाएगा resistance of ammeter formed G into S over S plus G। G कितना? 60 ohms here into 0.02 ohms divided by 0.02 into plus 60, तो हमारे पास ये आ जाएगा so many ohms which is approximately equal to 0.02 ohms। तो कम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली इस रेजिस्टेंस के बराबर आ जाएगा, स्लाइटली लेस देन दिस रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर भी RP जो है इक्वल टू G इंटू S ओवर S को इग्नोर करके हम यहाँ G लिख सकते हैं इफ़ G इज़ वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू S, जैसे कि यहाँ पर है, जनरली यहाँ ऐसा ही होता है और हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आपने देखा कि कितना कम हो गया रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन का इस रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाने से। तो अब जब हम इस एमीटर को, इस कॉम्बिनेशन को लगाएंगे सीरीज सर्किट में, तो ये उस करंट को अफेक्ट नहीं करेगा जिसको कि मेजर किया जाना है। So by connecting a low resistance in parallel with the galvanometer, we can convert galvanometer into an ammeter। चलिए अब एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात जानते हैं कि क्या IG की वैल्यू चेंज होती है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ I बिटवीन 0 एंड I, या इस न्यूमेरिकल में कहें तो क्या 0 से 3 एम्पियर तक में क्या IG की वैल्यू चेंज होती है? तो देखिए कि ये चेंज होती है। इफ़ I बिकम्स I/2, तो उस केस में IG हो जाता है IG बिकम्स IG/2, क्योंकि ये S की वैल्यू एक बार मैन्युफैक्चरिंग के टाइम इस तरह से कैलकुलेट करके रेंज के हिसाब से जो लगा दी
वो हम एक्सपेरिमेंट करते वक्त चेंज नहीं कर रहे हैं। तो देखिए कि g इंटू यहाँ पर आई जी की जगह हो जाएगा आई जी बाय 2 व्हेन i बिकम्स i बाय 2 माइनस यहाँ आई जी ओवर 2। तो ये फिर यहाँ से कैलकुलेट करके 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा g इंटू आई जी ओवर i माइनस आई जी। मीन्स प्रोपोर्शनली, जिस प्रोपोर्शन में ये चेंज होगा उसी प्रोपोर्शन में ये भी चेंज होगा, बट बिटवीन 0 एंड i, और इस न्यूमेरिकल में बिटवीन 0 एंड 3। आइए देखें कि कैसे कैलिब्रेट करते हैं गैल्वेनोमीटर को। तो देखिए कि जब व्हेन i इज इक्वल टू आई, उस केस में आई जी इज इक्वल टू आई जी, डिफ्लेक्शन कितनी 30, फुल स्केल डिफ्लेक्शन यहाँ आ जाएगा पॉइंटर, और अब करंट कितना होगा हम इसको लिख देंगे 3 एम्पियर्स, यहाँ लिख दिया जाता है 3 एम्पियर्स। अब व्हेन i बिकम्स 2i बाय 3, 2/3 हो जाता है, यहाँ न्यूमेरिकल में i कितना है 3, तो ये हो गया 2 इंटू 3 बाय 3 इक्वल टू 2 एम्पियर्स। मीन्स व्हेन i इज़ 2 एम्पियर्स, उस केस में आई जी भी 2/3 हो जाएगा, 2/3 ऑफ आई जी। आई जी इज़ 0.001 इन दिस न्यूमेरिकल। n कितना हो जाएगा, ये भी 2/3 हो जाएगा ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिविजन्स 10, और ये n हो जाएगा 20। तो यहाँ पर 20 के कॉरस्पॉन्डिंग हम करंट लिख दिया जाता है 2 एम्पियर्स। इसी तरह से व्हेन i बिकम्स 1/3 ऑफ द टोटल करंट i, और हियर i इज 3, तो ये कितना आ गया 1 एम्पियर। अब यहाँ आई जी कितना हो जाएगा 1/3, और नंबर ऑफ डिविजन्स कितनी हो जाएंगी 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, तो ये 10 डिविजन्स, 10 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना करंट 1 एम्पियर लिख दिया जाता है। तो इस तरह से कैलिब्रेट किया जाता है गैल्वेनोमीटर को। व्हेन i इज इक्वल टू 0, आई जी इज इक्वल टू 0, और यहाँ 0 एम्पियर। सो दिस इज हाउ गैल्वेनोमीटर इज कैलिब्रेटेड टू रीड करंट। तो बच्चों हमने देखा कि इस गैल्वेनोमीटर को अगर हमने कन्वर्ट करना है इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 3 एम्पियर्स, तो इतना रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाना होगा। और अगर इसको हमने से कन्वर्ट करना है इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज से 5 एम्पियर्स, तो उसके हिसाब से आई हो जाएगा 5 एम्पियर्स, और हम एस कैलकुलेट करेंगे। सो बच्चों आई एम श्योर यू हैव फॉलोड। थैंक यू।